ये कहना बहुत आसान है कि कथक करना तो बहुत इजी है, बट कथक जिसने किया है उनसे ज़रा पूछते हैं कि एक्चुअली में कथक हाउ डिफिकल्ट इट इज़। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक आर्टिस्ट की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एक आर्टिस्ट को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और एक आर्टिस्ट सोचता कैसे है, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर समीरा कौसर जी से। Why Kathak is such an important dance form in India's history? कथक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। मैं इसको डांस नहीं कहती हूँ, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो बॉटमलेस ओशन है। रोज़ लगता है कि आप हंसोगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग एंड व्हेन आई एवर आई गो फॉर साइकिलिंग आई राइट सम पीसेस ऑफ डांस हियर ऑन माय रिस्ट। आपको फ्रैक्चर हुआ था अभी रिसेंटली? हाँ, आई स्लिप्ड इन द वॉशरूम एंड आई गॉट माय फुट फ्रैक्चर्ड, पर दिल तो नाचता ही रहता है। ओके, एंड डॉक्टर्स ने मना किया था? हाँ, ऑफ कोर्स मना ही किया था। बहुत डांस नहीं किया पर थोड़ा-थोड़ा किया। स्टेज के बिना तो मुश्किल हो जाती है बड़ी। बहुत छोटी एज, किस एज से, लाइक इफ आई मे नो? या आई वाज इन 8th क्लास। यू वर इन 8th क्लास, और हाँ, तब 8th से? क्लास तब से चल ही रहा है सिलसिला। कभी सीखने में, सिखाने में, टीचिंग और परफॉर्मिंग। तो मेरे जो पैटर्नल सारी फैमिली थी वो मेरे पापा को कहते थे कि अब थे ही होना है तेरे घर में, असी नहीं आना हुन। सो पापा सेड कि ठीक है, दैट इज़ द डोर, इफ़ यू वांट यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ मेरी बेटी ने तो जो करेगी वो करेगी। अब आई एम विद हर एंड मैंने फॉर इतना लंबी समय तक रिश्तेदार भी नहीं बोलते थे, आते नहीं थे, बट देन एवरीबडी। डॉक्टर समीरा कौसर मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम ओब्लाइज्ड कि आप इतना इम्पोर्टेंट अपना समय निकाल के यू हैव कम फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर दिस डिस्कशन। Yeah, thank you so much. It's actually my pleasure to be around such young and enthusiastic team. It is going to be a great experience for me as well. Thank you. ये आपका बड़प्पन है। आप जब से आए स्टूडियो में आपका एक ऑरा है, वी कैन फील इट, एंड वो एक पॉजिटिविटी, एक आर्टिस्टिक पॉजिटिविटी आ चुकी है इस पूरे स्टूडियो में। Thank you so much. मैम, आपको फ्रैक्चर हुआ था अभी रिसेंटली? हाँ, आई स्लिप्ड इन द वॉशरूम एंड आई गॉट माय फुट फ्रैक्चर्ड, पर दिल तो नाचता ही रहता है। एंड यू स्टिल परफॉर्म्ड? Yeah, I had 2 ballet performances consecutively last week. ओके, एंड डॉक्टर्स ने मना किया था? हाँ, ऑफ कोर्स मना ही किया था। बहुत डांस नहीं किया पर थोड़ा-थोड़ा किया। स्टेज के बिना तो मुश्किल हो जाती है बड़ी। मैं आपका पैशन देख सकता हूँ कि फ्रैक्चर है, मस्ट बी अ लॉट ऑफ पेन, स्टिल यू परफॉर्म्ड। अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी नॉर्मल टू माय रूटीन बैक। यहीं से अगर शुरुआत करते हैं, एक आर्टिस्ट, स्पेशली एक कथक डांसर, आप कैसे डिफाइन करेंगे कथक डांसर कौन होता है, और व्हाई कथक इज सच एन इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म इन इंडियाज हिस्ट्री? कथक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। मैं इसको डांस नहीं कहती हूँ, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो बॉटमलेस ओशन है। रोज़ लगता है कि आप हंसोगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग एंड व्हेन आई एवर आई गो फॉर साइकिलिंग आई राइट सम पीसेस ऑफ डांस हियर ऑन माय रिस्ट। ओके, एंड देन फॉर 1 hour आई एम रिसाइटिंग दैट। वो जब तक वापस आओ तो पूरी हो जाती है वो पढ़ंत। ओके, I mean, that piece gets corrected by the time I'm back. So कथक तो हमारा पैशन है जी। बहुत जिंदगी लग गई। Now I'm about 40, maybe more than 40 years. ये किस I have been into this. या बहुत छोटी एज, किस एज से, लाइक इफ आई मे नो? Yeah, I was in 8th class. यू वर इन 8th क्लास, और हाँ, तब 8th से? क्लास तब से चल ही रहा है सिलसिला। कभी सीखने में, सिखाने में, टीचिंग और परफॉर्मिंग चल ही रहा है। और मुझे बच्चे आके कहते हैं, गुरु बोलते हैं मेरे को, आई स्टॉप देम बिकॉज आई थिंक दैट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। आई स्टार्टेड अर्ली सो आई एम अ लिटिल अहेड
and they have started now, so they're a little behind. जी So it is a journey. मुझे लगता है जब तक आप जी रहे हो, artist never gets retired, artist never gets satisfied कि जी हाँ आ गया हमें. So it's a journey. You keep on improvising, learning. There are so many things. एक मैम आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, मतलब इन जनरल आप इतने आर्टिस्ट के साथ आपका उठना बैठना होता है, अलग अलग जो फील्ड्स में दे आर डूइंग, बीइंग एट होल्डिंग सच अ हाई पोजीशन एट प्राचीन कला केंद्र, आपका एक्सपोजर इज टू हाई. तो एक थॉट प्रोसेस क्या रहता है एक आर्टिस्ट का, विच इज जो एक आम दुनिया से बहुत अलग रहता है या आम दुनिया में नहीं रहता, और आर्टिस्ट वो क्या सिद्धांत लेके चलता है जिंदगी? आर्टिस्ट कोई ऐसा कोई अलग से बंदा नहीं है. ही और शी इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, बट दे आर, ये कहते हैं ना जैसे जितना फल लगता है तो झुक जाता है पेड़. जी तो ये लोग जितने हाई आर्टिस्ट हैं, हाई लेवल के ग्रेड आर्टिस्ट हैं, उतने ही दे आर सो हम्बल, दे आर सो सिंपल, बिकॉज दे आर लॉस्ट इन देयर वर्ल्ड. दे डोंट नो मैनिपुलेशंस, दे डोंट नो, आई मीन दे आर टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड, I would say. That's very right, because I can feel the humility with you as well. आप भी बहुत humble हैं. I've read a lot about you. I've seen a lot of your interviews before having this interview. तो you've done a lot, but शुरुआत कैसे होती है, मतलब how did you get to choose Kathak when you started doing Kathak? Because there's many dance forms, and कुछ क्या इंक्लिनेशन थी कि आप? मे बी जब मैं, आई बिलोंग टू पंजाब, जी है ना, तो राजपुरा में माय पेरेंट्स वर एजुकेशनिस्ट. नोबडी इन माय फैमिली इज इनटू दिस आर्ट. आई एम द ओनली वन फर्स्ट. Okay. माय ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स आर डॉक्टर्स. वन इज इन अमेरिका एंड दे आर डूइंग इन पीजीआई. वन ऑफ माय ब्रदर इज इन पीजीआई. सो शुरुआत मेरी कथक से नहीं हुई, शुरुआत मेरी गिद्दा से हुई, जो पंजाब का फोक डांस है. जी माई मदर इज़ अ वेरी गुड डांसर. गिद्दा डांस करते Okay. थे. तो जब हम बचपन में, टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, जी तो सारा काम, मम्मी वॉज ऑल्सो वर्किंग. शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम अ गवर्नमेंट +2 स्कूल. एंड शाम को उन्होंने सारा काम खत्म करके, होमवर्क भी थोड़े थोड़े मिलते थे, आज की तरह तो नहीं, बच्चे थे, किड्स आर ओवर बर्डन. थोड़ा सा होमवर्क मिलता था, वो करके हम शाम को अंगीठी के आसपास बैठ जाते थे सर्दियों में. जी और मम्मी ने गाना, हमने नाचना, वी विल स्वेट आवरसेल्व्स आउट, एंड दैट वाज इट. उसके बाद हम सो जाते थे. जी सो दैट वाज हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डांसिंग. जी द मूवमेंट्स एंड द रिदमिक मूवमेंट्स जो शुरू हुई. बस उसके बाद फिर स्कूल में, माई स्कूल स्पॉटेड में, दुर्गा बाल विद्या मंदिर राजपुरा की पढ़ी हूँ मैं. ओके टोटल हिंदी मीडियम. और फिर चंडीगढ़ शिफ्ट हुई क्योंकि I wanted to learn, and I was lucky that my parents stood by me. My Masi, I would like to mention her here. Maybe she's somewhere with me always. And she stood by me. My father also, my mother, they all supported me. They saw a dancer in me and they supported, they carved it out of me. So you have got full support from your From family? my family, Okay, हाँ. from day one. So much so कि बिल्कुल सरदार फैमिली से हूँ. आज से 40-45 इयर्स पहले जब मैंने सीखना शुरू किया डांस, तो मेरे जो पैटर्नल सारी फैमिली थी, वो मेरे पापा को कहते थे कि अब थे ही होना है तेरे घर में, असी नहीं आना हूँ. सो पापा सेड कि ठीक है, दैट इज़ द डोर, इफ़ यू वांट यू आर मोस्ट वेलकम. इफ़ मेरी बेटी ने तो जो करेगी वो करेगी. अब आई एम विद हर. एंड मैंने फॉर इतना लंबी समय तक रिश्तेदार भी नहीं बोलते थे, आते नहीं थे, बट देन एवरीबडी सकाम. That's very progressive of your family के आज से 40 साल पहले they had these thoughts, which is commendable, and I think कि ये एक बहुत बड़ी learning है कि आर्ट फॉर्म कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता. आर्ट फॉर्म होता है, एंड स्पेशली जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, ये हिंदुस्तान की ये कह सकते हैं एक लेगेसी है. बिल्कुल. these classical arts make us us. Yes. We are born in India. इसका कुछ मतलब है. I strongly believe that nothing happens just by chance. Everything is planned. We are, if I see myself, I am born into this family and I was taken to this and married to this family. इसका कुछ मतलब है. जी जी. We have no right to interfere in the ways of God.
जी जी So जी we should go by the flow and where everything happens for a reason. दैट्स वेरी वंडरफुली सेड, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अब हम क्लासिकल डांस के बारे में अगर बात करें, सो अगर हम हिस्ट्री पे जाएं क्लासिकल डांस की, व्हाई वाज इट स्टार्टेड एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी? ये तो डांस ही नहीं, ये जो आर्ट्स हैं सारे इतनी जी सदियों से हैं। जी जी और आगे हम आप नहीं रहेंगे पर ये रहेंगे। जी और जी इतना मुश्किल है डांस, क्लासिकल आर्ट कितना मुश्किल है। जी इट्स नॉट लिक्रेटिव, इट्स जी वेरी डिफिकल्ट टू मेक योर लाइफ इन आर्ट, पर फिर भी कितनी जनरेशन से चलता ही आ रहा है ना। जी। बिकॉज बेसिकली आई थिंक दैट दीज आर्ट्स कंप्लीट योर पर्सनैलिटी। अब हिस्ट्री की आपने बात की, अगर हम पीछे जाके देखें, रामायण महाभारत में देखें, तो ये जो युवराज थे, श्री रामचंद्र जी थे या अर्जुन थे, भगवान कृष्ण थे, इनको गुरुकुल में एक सामवेद की शिक्षा क्यों दी जाती थी? यस यस Ramchandra ji was such a good poet. All these are arts. And Arjuna, we know he was such a good mridanga player and dancer himself. And Lord Krishna, 16 कला संपूर्ण, जी है ना। तो इसका ये मतलब जो मुझे समझ आता है कि ये सारी एक, अब उनको तो राजा बनना था, वो तो अपने घुड़सवारी सीखते, रणनीति सीखते या राजनीति सीखते, 4 वेद काफी थे ना। तो सामवेद क्यों बना, नाट्यशास्त्र क्यों हुआ? There was something lacking which got completed by the creation of Samved. गाने और हाइम्स और जो मंत्रास लिखे गए, उसी को हम चलते हैं, उसी का रूप चेंज होता गया। अब आर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट बन गई, नाट्यशास्त्र जो हमारा है उसी से सारे डांसेस निकले। इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी अब वो लोग भी सीखते, उन्होंने तो राजा बनना था, पर उन्होंने क्यों सीखा, कविता लिखनी क्यों सीखते थे रामचंद्र जी? that makes you more compassionate. Compassionate, that creates arts create a soft corner in your personality Okay, which completes you. makes you a better human being. हाँ, and that's a better human being की आप बात कर रहे हो, that's mission of my life, that art should have a purpose, purposeful art होना चाहिए, it should make us a better human being. ये डिफरेंस आई हैव पर्सनली सीन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड और एवरी फैमिली उसमें आर्ट को एक तरह से कल्चर का पार्ट लेके, एंड इट इज एवरीबडी डज परफॉर्म सम काइंड ऑफ आर्ट और दे लर्न सम काइंड ऑफ आर्ट, Yes. विच इज लैकिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वही नदरन का तो ये हुआ ना, इतने वी गॉट इन्वेडेड सो मेनी टाइम्स, वी डोंट हैव दैट कल्चर, बट फिर भी जितना रह गया तो रह गया। बट साउथ, डाउन साउथ वाज नॉट डिस्टर्ब्ड फॉर सो लॉन्ग। जी जी सो उनका कल्चर है वैसे, और उनका बहुत अब बंगाल, नॉट इवन साउथ, इवन बंगाल से जाइए आप, जी जी हर घर में एक हारमोनियम, एक प्राचीन कला केंद्र का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओके मतलब हर एक, वहाँ हम तो जाते हैं ना, वी आर मोस्ट ऑफ आवर सेंटर्स आर देयर ओनली जी 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 इन कैलकाटा, इन बंगाल। ओके सो मतलब एक डिग्री है, बीए है जी हमारी बिटिया, और प्राचीन कला केंद्र का ये सर्टिफिकेट है। सो दे मेक इट अ पॉइंट दैट देयर चाइल्ड लर्न्स वन आर्ट, व्हिच इज सो ट्रू। इट क्रिएट्स योर पर्सनालिटी, इट मेक्स योर पर्सनालिटी। जैसे अब बंद कमरा हो, हम कहते हैं वी टॉक अबाउट स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ टुडेज लाइफ, इतना पुश एंड पुल है ना, भागते दौड़ते हम जिंदगी निकल जाती है। यस पर उस बंद कमरे में एक रोशनदान है ये आर्ट, जिसके पास खड़े हो जाओ तो हवा आती है, यू फ्रेश, एंड देन यू कैन डील विद लाइफ। बहुत मतलब एक डीप बात बोली आपने कि एक रोशनदान है, एंड दैट इट्स दैट्स द साई ऑफ रिलीफ इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ से और स्ट्रेस भरी दुनिया से। और मुझे ऐसे लगता है कि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको तो साक्षात दंडवत प्रणाम है ही, बट द मेन फीडिंग कम्स फ्रॉम द नॉर्मल पब्लिक। नॉर्मल सोसाइटी में जब तक ये नहीं जाएगा तब तक दे विल नॉट फ्लरिश। एंड हाउ कैन दैट हैपन? ये कैसे किया जा सकता है कि एवरीवन इज इंक्लाइन टू आर्ट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, और क्या सही आर्ट और गलत आर्ट भी होता है? हाँ होते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी निकल जाती है, गलत जगह पे सीखते हैं और वो टाइम वापस नहीं आता, और वो आपकी एफर्ट वापस नहीं आती। माई पर्सनली बिलीव दैट जो भी आप, एवरी गॉड हैज गिवन, वी आर ऑल वेसल्स, जी है ना। गॉड हैज गिवन वन ड्रॉप ऑफ आर्ट इन एवरी वेसल,
It's up to us to open that lock and see what we have. Maybe I had dance, you have painting, she has. So I mean, these are all arts. कहते हैं ना HEART, art starts from heart. ये सब भाव है मन के. चाहे अगर पेंटर है तो मन के भाव ही तो पेंट करेगा ना. So it lets you flow and lets you be yourself. हाँ. इसका ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ. देयर इज अ प्रॉपर रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट हैपेंड विद मी. टिल माय 7th क्लास मुझे मैथ समझ नहीं आता था. मतलब मैथ के पेपर से पहले मुझे लगता था मर जाऊं तो ठीक है, कुछ समझ नहीं आता था, अगले दिन फेल हो जाऊंगी, इतना बस सो टेल एंडर वाला स्टूडेंट थी. बट देन आई स्टार्टेड लर्निंग डांस. लाइक लर्निंग डांस ऐसे लगा जैसे कोई मेरी एनर्जी, इनर एनर्जी के फ्लो में से कोई पत्थर हट गया. And it came out. My energies, my psyche, my mental capacities. It helps you to achieve other goals as well. हाँ बिल्कुल. It has a disciplinary effect on all the walks of your mind. See for example, आज बहुत पहले तो होता था कि IQ was the only parameter of intelligence. Now we say EQ. There are so many types of intelligence. Yes. Emotional quotient का बड़ा बात चल रही है आजकल, है ना? बहुत ज़्यादा हाँ. आजकल. Even in corporates we talk a lot about that's this. why I'm speaking in that language. So कितनी बारी होता है कि हमने we prepared so well but we could not deliver. We just stutter and exam में होता है सब भूल गया. Because we are not high on our emotional quotient. We can't handle our stress. जी. ये डांस से क्या होता है when you are, for example, आपका नाम अनाउंस हो गया कि अभी समीरा कौसर जी डांस प्रेप करने वाली हैं, and you are backstage, गुरुजी से भी प्रणाम ले लिया, सब शुरू हो गए और companies are there. If at that time you can deliver calmly, when 2,000 eyes are on you and you have to take care of the rhythm, the music, the expression, your dress, your gungurus, your mics, everything together. जी. So then you, one interview is nothing. And at the end of the day we are human beings. तो अगर if we are not emotionally charged, then जितना मर्जी स्किल हो वो बाहर नहीं निकलता. हाँ. और वही बच्चों को जैसे नेवर लेट गो स्पिरिट आती है डांस से. अब वो एक को तो कोई तोड़ा है, नहीं आ रहा, अगर तो हम छोड़ के बैठ जाएं कि ये तो नहीं होने का. बट डांस टीचेस यू टू डू इट 1000 times. Finally you do it. Yes. So the bigger, how does it fit into our bigger picture? That we should try our best, never let go. It is a lesson of life. Actually, dance is a complete personality development resource. That's something new. It's a complete personality development resource. Normally personality development के लिए classes लगती हैं और उसमें ज़्यादातर या इंग्लिश सिखाया जाता है या टेबल मैनर्स या एटिकेट्स. नहीं, मैं कहती हूँ डांस सिखाओ, बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी अपने आप. कैसे बताऊँ मैं आपको? जी. Once you are dancing in a team, in a group, जी. you learn how to coordinate, how to cooperate. ये values आपने सीखी. और फिर never let go spirit जो भी मैंने कहा. हमारे गुरुजी कहते थे कि 15 is the wonder number. कोई भी चीज मैं नहीं सिखाता हूँ तो 15 बारी करोगे, 15th time you come to know yourself that yes, this is it. 15 is the wonder number. हाँ. So yes, 15 is the wonder number. We should remember it. है ना? तो मतलब और भी you coordinate with people, your co-dancers and all other cultural values which we learn around dance. जैसे अब जहाँ आपके गुरु बैठे हैं हम वहाँ नहीं बैठते. जी. है ना? जी. These are all second order learnings which your child is learning. How to follow your teacher, how to respect your teacher. You're challenging the teacher. हाँ. ये हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की बुरी बात है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती. ऑफ कोर्स यू आस्क क्वेश्चंस बट यू शुड फर्स्ट लर्न टू फॉलो. है ना? जिस सोर्स से को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उससे जो भी आ रहा है, हाउ विल यू ग्रैब दैट? अगर बर्तन बनाना जरूरी है ना, एक बर्तन, अब हमारे सोचते थे कि पिछले गुरुजी तत्कार ही कराई जाते, 1 2 3 4 आ थे तत ता थे तत, साल 2 साल यही कराई जाते थे. वो नाउ आई अंडरस्टैंड. मुझे भी नहीं, मैं बड़ा गुस्सा आता था मेरे को, बोर भी होता कि हाँ, बार-बार मुझे बड़ा लगता. मैंने कहा क्या गुरुजी कराई जाते हैं, बट with time I learned. Now I teach. I'm sitting on where he used to be. I mean,
they create a pot first, then they pour the knowledge. This is our Indian tradition of teaching and learning. अमेजिंग। जो गुरु शिष्य परंपरा है जी जी। कि पहले एक बर्तन ही नहीं होएगा तो उसमें डालोगे वो गिर जाएगा ना सारा कुछ। नींव स्ट्रांग बना रहे हैं। हाँ, तो first a pot has to be created, then you pour knowledge, then it stays. एंड आपकी इस बात से एक बात क्लियर है कि अगर आप एक सक्सेसफुल, स्पेशली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कथक राइट नाउ, कथक डांसर अगर आपको एक सक्सेसफुल बनना है तो गुरु शिष्य परंपरा के बिना नहीं बन सकते। हाँ, और बहुत सारी बातें हैं, एंडोरेंस, यू हैव टू बी फोकस्ड, इतनी बाधाएं आती हैं। इवन माय लाइफ, इफ यू लुक एट माय लाइफ, आई स्टार्टेड लर्निंग एट 8th क्लास, देन जब भी एग्जाम होना डांस बंद हो जाता था, जी। फिर पढ़ना तो डांस बंद हो जाना। फिर आफ्टर माई 10th पापा सेड के अभी क्या करना आपको, डांस तो नहीं, डांस से तो रोटी नहीं कमाई जाएगी। सो दैट वाज माय पैशन। तो ही सेड के, और सारे एकेडमिक्स उससे थे, एक एजुकेशनिस्ट फैमिली सारी हमारी। तो माय फादर सेड गिव मी वन गुड एकेडमिक डिग्री, देन यू कैन डांस फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, that will decide that what. Then unfortunately I became a good student also. Then I did my masters in psychology first. That also I studied to understand dance better. And how has psychology helped you become a better performer? Oh, it creates, I mean, sensitivity, जो empathy है ना, जी। it creates a sense of understanding in your mind, और जो दुनिया को समझते हैं, जो जैसे मुझे लगता है कि देयर शुड बी ए मैसेज बिहाइंड योर आर्ट. It's all coming from my psychologist in me. बिकॉज दे, अब मेरी जितने भी बैले हमने किए, डांस बैलेस करती हूँ मैं, देयर हैज टू बी अ मैसेज, देयर हैज, आई बिलीव दैट कितना भी आप टेक्निकली मुश्किल डांस कर लो, पर अगर वो ऑडियंस को छू के नहीं जाता तो नो फन. इट कैन बी एनीथिंग एल्स बट नॉट डांस, नॉट आर्ट. इट शुड इम्पैक्ट लाइव्स. हाँ, it should fit in our gestalt of our life, in a bigger picture of our life. It should create a question and make us a better person. Okay. है ना, like we did अनंत स्वरूपा हमने किया था माँ दुर्गा के ऊपर, all issues about women, के we जो डाइकोटमीज है ना हमारी धर्म में या हमारे सोसाइटी में, I want to question that and I want to find answers for that. We would love to more about all the work you have done through dance. अगर आप, जैसे आपने अभी बताया कि challenge the societal norm, challenging the societal norms. Not challenge. I'm not challenging. Or aware, I'm making trying to people aware. understand. Okay. I'm trying to understand and create an awareness through, because मुझे तो डांस ही आता है, डांस के through I try to create awareness. Okay, first you were trying to understand and then making people aware. हाँ, जो मुझे समझ आई I share. कुछ आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, जैसे ही अनंत स्वरूपा, मतलब numerous incarnations of माँ दुर्गा is the women of our society. That's what I believe. Amazing. So we worship Ma Durga, we fast in her honor, but when she comes in flesh and blood, what we do, we all know that. What we do to her, there are cases of rapes, acid attacks, then domestic violence, so what not. Female feticide, we all covered all these issues, that if we worship that, we should at least respect this also. And why has it happened? Has it happened because of the numerous invasions what have happened in India, या in general जैसे हम कहते हैं कि कलयुग है तो उस वजह से? Values are going down, of course we can see everywhere. It is like जो हमारा families में भी जितना को close knit होता था, आगे आगे कम ही होता जा रहा है. And this is maybe byproduct of modernization. Okay. And technology also, you feel? हाँ, technology, human interaction कम हो रहा है. Okay. है ना, अभी मुझे याद है, मैं बहुत दुखी होती थी कि सारे बैठे हैं, फैमिली सारी बैठी है और आप टीवी देखी जा रहे हो, no sharing. Now even that is not happening. Now you don't even sit together and watch something, because everything has
everybody has their own agendas, their own जी 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 time कम है, काम ज़्यादा करने हैं, तो अपनी एंड जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं एंड ये जो इंटरेक्शन बिटवीन द थर्ड जनरेशन टू द प्रीवियस जनरेशन, जैसे पोता पोती के विद दादा दादी इंटरेक्शंस कम हो गए, दिस वो इज भी वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना? अदरवाइज कंप्लीट न्यू, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट एनी ट्रेडिशन, बट इट व्हाट इज हैपनिंग, वी ऑल नो. Coming to this particularly because I personally feel that India has its own history and वो history हमारी थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर से इतनी ज़्यादा प्रभावित होगी जिस वजह से जो हमारी ओरिजिनलिटी थी we had been losing for many years, which now people are trying to learn about or understand about. या वेरी राइट, यू आर वेरी राइट. अब आप देखो, हमारे बच्चों को हम सिखाने के लिए मे बी समटाइम्स वी हैव टू मेक एन एफर्ट, जी बट अभी के हमारे प्राचीन कला केंद्र में अबाउट 12-15 students from different nationalities have come here to learn Kathak. different nationalities. Yes. How many nationalities? 15. 15. हाँ, we have ICCR students from ICCR, from then Africa, Kazakhstan, Uzbekistan, Mauritius, Fiji, and Zimbabwe, so Bangladesh. Okay. So many students. And are they more serious about Very the serious. art? They are here serious, more serious than our normal students. You know, they are Okay. here for 3 years, and with what passion they learn. So the world is taking a U-turn, I think. Yes, because other countries जैसे योग में भी हुआ है. हाँ, यूरोप से हैं, हमारे स्पेन से हैं बच्चे आए हुए. Okay. And जो इंडियन स्टूडेंट्स जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, do they get inspired by कि ये लोग बाहर से आके हाँ, yes, of इतना course. पैशनेटली हाँ, सीख रहे हैं? बिल्कुल. अभी हमारे बैले में they all of them mostly all of them performed, and they were so it was so inspiring for our Indian students also कि अगर ये बाहर से आके सीख रहे हैं तो we should value it. We are born here, we should learn and do something. ये इंडियन जो यूथ हम कहें ओवर द इयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट यूथ बीइंग born like 20 years ago or even 25 years ago, आज से 40 साल पहले भी क्लासिकल डांस से रुझाव या क्लासिकल डांस से लोग दूर होना शुरू हो गए थे. ज़्यादा मॉडर्नाइज डांस लोग लाइक करते थे. व्हाट इज़ द मेजर रीज़न एंड डू यू थिंक ये वापसी हो रही है? बिल्कुल हो रही है. मैंने तो इस पे 2 बातें लिखी थी कि कौन कहता है कि पश्चिमी सैलाब में बह गई हमारी भावी पीढ़ी. कौन कहता है कि पश्चिमी सैलाब में बह गई हमारी भावी पीढ़ी. आओ तुम्हें दिखाएं कि कैसे शास्त्रीय कलाओं के दिए की लौ से रोशनी ले उजाला फैला रही हमारी भावी पीढ़ी. अमेजिंग, वेरी नाइसली सेड. सो आई मीन जो बच्चे हैं वो बहुत पैशनेट हैं. ओके. मे बी नंबर विल बी लेस क्योंकि जी. जनरली इट इज हैपनिंग दैट वी आर फॉलोइंग वेस्ट एंड, बट अब बहुत फर्क है. अब बहुत फर्क है. ऐसे भी बच्चे हैं इंडियन स्टूडेंट जो, मान लो एक मेरी स्टूडेंट थी 10th क्लास का एग्जाम उसका मैथ का कल को, और शी विल कम टू मी बिफोर हर एग्जाम फॉर 2 hours डांसिंग. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्यों आती हो, पेपर है पढ़ो जाके. कहती नहीं मैम ये मेरी ब्रेक है. ओके. ऐसे भी बच्चे हैं. एंड शी इज अ टॉपर. एंड सरप्राइजिंगली ऑल माई गुड डांसर्स आर गुड इन एकेडमिक्स एज वेल. तो कोई तो कनेक्शन होगा ना. Her break time was डांस विद मी. amazing, and she used to get rejuvenate to do better things. हाँ, and यस. कहती मैम मेरे को जब मैथ समझ आना बंद हो जाता है ना, देन आई स्टॉप एंड कम एंड डांस, टेक योर क्लास एंड देन आई गो. ये अभी भी ऐसा क्यों नोशन है कि आप क्लासिकल डांस में करियर नहीं बना सकते? यू नीड टू हैव अ पैरेलल करियर एज वेल. व्हाई इज दिस नोशन? Yeah, that's very unfortunate. Even I answered that question to my father. My children answered this to me. Why should be like this, Is it है ना? changing or will it change? ये अब आप लोग जो यंगर जनरेशन के हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कुछ इसमें से ऐसा कुछ करना चाहिए so that these arts also become lucrative because these are our identities. इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है फॉर द यूथ सो दैट द यूथ गेट्स, क्योंकि आजकल थोड़ा सा
जैसे चकाचौंध का है ज़माना, इवन जितने भी डांस रियलिटी शोज हैं, ज़्यादा मॉडर्नाइज डांस उसमें किया जाता है। I am sorry to say that I don't like reality shows. उसमें एक जीतता है और 100 बच्चा डिसहार्टन होता है ना। जी और जब वो बच्चा, हमारे स्टूडेंट्स गए कहीं, जीते भी, पर वो जब वापस आता है वो तो ना उसको आगे सीखने की वो रहती है, जी, अभी ना वो आगे सीख सकता है, वो बस खत्म है वहां पे। वो उसको ये लगता है कि आई एम हाँ नॉट कि अब वर्थ इट। गुरुजी अब कमरा बंद करके अगर घंटा तत्कार कराएंगे तो कहेगा जी क्या जरूरत है, मैं तो वहां जाके 2-2 मिनट का डांस करके आ गया, इतनी वाह वाह हुई, ये क्या सिखाएंगे मेरे को। तो ज़्यादा हम जो आज की डेट में वी वांट इंस्टेंट सक्सेस। हाँ और क्विक इंस्टेंट कॉफी पी रहे हैं ना सब, एस्प्रेसो चाहिए तो खीर तो कौन चढ़ाएगा, कौन बनाएगा, तो क्लासिकल डांस तो खीर है जी, जिसमें हमारे हमेशा मुझे गुरुजी ने कहना, मेरे गुरु पहले गुरु कन्हैया लाल जी कहते, हाँ कभी हमने परफॉर्म, मुझे बड़ा शौक था परफॉर्मेंस देखने जानी, और मेरे गुरुजी के साथ बैठना कि कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ के गुरुजी बता देते थे, समझ नहीं आती थी बचपन में तो। जी गुरुजी ने कहना कि देख बेटा इसने जल्दी जल्दी खाना खाया हुआ, हजम नहीं हुआ इसको, और जो हजम करके खाया होता है जिसने कि हजम करके सबक लिया है, उसकी चमक ही और यस एग्जैक्टली। है ना, उसका देखने में ही पता लग जाता है कि इसने जल्दी, जो यूथ फेस्टिवल की आप परफॉर्मेंस देखिए, नथिंग अगेंस्ट दैट, बट वो है ही सेटअप ऐसा, यूथ फेस्टिवल में देखिए बहुत फास्ट, बहुत मुश्किल डांस होता है, और एक दूसरी आप नॉर्मल परफॉर्मेंस देखिए जिसमें 10 साल बच्चे ने सीखा हुआ डांस, उसका बात नो कंपैरिजन, उसकी बात ही और है, द सटलिटी ऑफ द आर्ट नेवर कम्स लाइक दिस। हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे थे। हाँ जी। आप कुछ अपने गुरु जी के बारे में आप बताएंगे। गुरु अच्छा होना चाहिए, बच्चा डिवोटेड होना चाहिए, टैलेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। जी इतने टैलेंटेड लोग रह जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट डिसिप्लिन। एंडोरेंस होनी बहुत ज़रूरी है, एक ऐसे करके घोड़े के लगा होता है ना ऐसे, जी जी जी। वो उसी एक ही दिशा में चलते रहना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हाँ, एंड और फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। क्योंकि अगेन एज यू मेंशन के फैमिली को भी होता है इसमें मॉनेटरी वैल्यू क्या मिलेगी। बिल्कुल, अब एज एम आई एम अ डांसर, आई एम इनटू दिस, इवन स्टिल आई आस्क्ड माय डॉटर, मतलब उसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी कैन बी सच अ गुड डांसर, नॉट बिकॉज माई डॉटर बट शी हैज समथिंग। जी तो उसको भी मैंने कितनी बारी रियाज से हटा के बोला कि भैया लॉ की पढ़ाई करो, पैसे कहाँ से कमाने हैं, यू हैव टू हैव सम बैकअप, वो है ना। ये तो हमारी एक बारी गवर्नर सर आए हुए थे, पुरोहित जी, मैंने तो कंपेयरिंग करी थी, मैंने तो स्टेज पे पूछा कि सर कितनी जनरेशन्स को ये जवाब देना पड़ेगा कि डांस तो करती हो और क्या करती हो। एंड व्हाट वाज द आंसर? हाँ नहीं नहीं, वी आर डूइंग समथिंग समथिंग, आई मीन इट हैज टू, आई कोई मतलब कोई ऐसी स्कीम्स बने या कोई ऐसा, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए ये आर्ट्स ना। अब जैसे हम कला संगम, एक प्रोजेक्ट चल रहा है केंद्र में, अभी हमने शुरू किया इन आंसर टू दिस ओनली ना, कि जिसमें वी कोलैबोरेट विद स्कूल्स एंड दे गिव अस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी प्रोवाइड द सर्विसेज। उसमें क्या होता है, जो ये बच्चे टैलेंटेड जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, दे गो एंड टीच एंड दे गेट मनी फॉर दिस। सो ऐसी छोटी छोटी कोई स्टेप्स लिए जाएं सब लोग मिलके, सो दैट ये ना प्रश्न हो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कटनी है भैया। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का भी साथ लिया जा सकता है इसको हाँ promote बिल्कुल, ये बहुत इसका है। अब आपके ही चैनल पे बैठी हूँ तो मैं ये, इट शुड स्प्रेड अक्रॉस दैट वी शुड डू समथिंग टू मेक दीज आर्ट्स ल्यूक्रेटिव, बिकॉज अनलेस दे आर ल्यूक्रेटिव, अगली जनरेशन की अपनी वो है, नथिंग अगेंस्ट दिस जनरेशन, बट उनका अपने कंस्ट्रेंट है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जी जी जब जी। तक ये ल्यूक्रेटिव होना ज़रूरी है इनको, है ना। Because over the years I've seen a lot of even acclaimed Kathak dancers वो मॉडर्नाइज डांस फॉर्म्स की तरफ कन्वर्ट हुए हैं काफ़ी, तो मे बी बिकॉज ऑफ कमर्शियल रीजंस। तो एक और इसमें मैंने ट्रेंड देखा है कि जैसे ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल्स काफ़ी चलते हैं। अगर मैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स की देखूं तो देर आर वेरी नेग्लिजिबल,
दूसरी डांस फॉर्म्स देखूं तो लाइक ब्रेक डांस, हिप हॉप और इवन सालसा, ऑनलाइन कोचिंग से पीपल आर लर्निंग एंड इट्स वेरी प्रेवलेंट. तो व्हाट इज द मेजर रीजन के ऑनलाइन क्लासिकल डांसेस कम सिखाए जाते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द परंपरा? हाँ नहीं, बात बनती नहीं है. इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव एंड इट Okay. हैज़ टू बी ह्यूमन, Okay. आई वुड से. क्योंकि Because और जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि लर्निंग द लाइंस इज समथिंग, लर्निंग इन बिटवीन द लाइंस इज समथिंग. okay. If you are a reader who can read in between the lines, which is not written, I mean, मैं बताती हूँ आपको. जैसे अब गुरुजी हैं हमारे या मैं हूँ, जी. तो हम तोड़ा तो सिखा दिया, धागे तागे तागे जो भी करा दिया. जी. पर जो ब्रेक, जब बच्चा थक जाता है, बैठ के जब बातें सुनाते हैं ना गुरुजी, या हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, दैट एक्चुअली कार्व्स योर पर्सनालिटी. That interaction. दैट, हाँ, वो कहते हैं ना, अनुभवहीन शिक्षा आपको विवेकहीन ही बनाती है. इट कैन नॉट मेक यू इंटेलिजेंट. समझ आ रही है आपको? नहीं आई? मुझे समझ आ रही है बट इट्स मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैज टू बी देयर. एक चीज जो आपसे मैं इस कॉन्वर्सेशन में कुछ कोट्स आपने ऐसे बोले हैं विच आर एक्चुअली माइंड ब्लोइंग एंड माइंड बॉगलिंग. तो वो ये चीज जो आप कह रहे हैं कि ये एक मिसिंग है. रेगुलर डांस फॉर्म्स, नो डाउट दे आर वेरी गुड. इवन आई डू रेगुलर डांस फॉर्म्स. Every dance form is good. Every dance form is good. But personally, because my wife is also a classical dancer, she's also a Kathak dancer. So I always, when I look at her, I always find there's a huge difference, and she connects a lot as well. जैसे इमोशनल क्वेश्चन भी ज़्यादा है. जो आप बात बता रहे हैं, ये एक फ़र्क है, और ये एक परंपरा है या फिर हमारा एक जो इंडिया की एक लेगेसी है, तो वो एक नज़र आती है. बट इस चीज़ को जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी इसको हम नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव. देयर आर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ इसको कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता. हैव यू थॉट ऑफ एनी वे आउट्स कि जिससे एक कलेक्टिवली वी कैन मेक इट commercially viable as well, and people can choose it as a career for their kids as well, and youth can also choose it as a career. जैसे there are many professions जो आज से 10 साल पहले लोग नहीं सोचते थे कि इसको करियर बना सकते हैं. हाँ जी. अब पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स इनफैक्ट प्रमोट करते हैं. तो ऐसे ही हो सकता है कि आने वाले 5 सालों तक उसके पेरेंट्स बोलें कि बेटा मेक अ करियर इन क्लासिकल डांस. ये तो ये है ना कि अलग अलग ओपनिंग्स होनी चाहिए स्कूल्स में, इंट्रोड्यूस हो. अब सीबीएसई ने कर दिया 10th 12th में सब्जेक्ट है, बट व्हाट अबाउट फ्रॉम नर्सरी टू कोई आप सुपर इम्पोज तो नहीं कर दोगे ना कोई आर्ट जी. दे शुड ग्रो अप लर्निंग दीज आर्ट्स. उससे क्या होगा, टीचर्स की पोस्ट होंगी और ओपनिंग्स होंगी. ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, पीपल विल बी इनटू दिस आर्ट. स्कूल्स में इनकलकेट हो जाना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में. Okay. इतने गवर्नमेंट को छोड़िए, भी जो ये इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं, दे शुड बी मेड मैंडेटरी के इनको. और गुरु शिष्य परंपरा का क्या है कि आपने देखा होगा सिंगापुर एंड देयर आर मेनी कंट्रीज जो 12th के बाद इट इज ए मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू हैव मे बी 6 month और 1 year का आर्मी वाला कोर्स, है ना. दे हैव टू हैव दैट सर्टिफिकेट बिफोर entering the college. जी. even in Israel. Yes, so many countries. जी. Why can't we make it that 10th के बाद 6 महीने का एक गुरु शिष्य परंपरा का कोर्स करके आइए आप. This can be done. That's a very good thought. है ना. Yes. उससे क्या होगा, गुरुओं को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट, जी. बच्चों को, टीचर्स को जो भी वहाँ सिखाएंगे. अब जी. 12th के बाद कॉलेज से पहले 6 महीने या 1 साल का गैप होना चाहिए. That will build their character. जी. They will value the. अब जैसे बाहर वाले मुल्क कितना कभी मैकडोनल्ड में काम करते हैं ना बच्चे अपनी पॉकेट मनी के लिए. जी. सब लोग करते हैं बच्चे. जी. तो उनको वाई इट शुड बी मेड इम्पेरेटिव एंड कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 months ऑफ कि भैया किसी कोई आर्ट सीख के आओ, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तब आपको कॉलेज में एडमिशन मिलनी है. That can make people more humane as well. हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा अगली जनरेशन का.
और गुरुजनों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जो ये और क्या करती हो, तो वो वाला भी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देन दिस इज एक ये प्रोफेशन ऐसा होगा कि आप यही कर रहे हो, आप कुछ और पैरेलली नहीं कर रहे, यू आर डूइंग इट फुल हाँ, टाइम। तो अगर 50,000 60,000 चलो एक रिस्पेक्टेबल सैलरी है तो ठीक है, फिर यू आर फॉलोइंग योर पैशन ऑल्सो। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी ऑल्सो। एंड इट हैज टू बी डन कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी। हाँ, ये ऐसा एक तरफ हम बड़े बैठ के कह देते हैं जी गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो रही है, सो अनफॉर्चुनेट। अरे हम कर रहे हैं, हम बच्चों के पास टाइम ही नहीं छोड़ते। एलन करें, वो ट्यूशनें पढ़ें या ये करें, है ना। देयर शुड बी विंडो ऑफ टाइम इन देयर लाइफ वेयर दे शुड बी फोर्स्ड टू डू एनी आर्ट। अब जैसे 12th के बाद रैट रेस लगी हुई 99 100% भी मार्क्स है, उसके ऊपर क्या करे बच्चा? उस पे भी एडमिशन नहीं मिलती। हाँ, तो कहाँ जाएंगे फिर? है ना, उसके बाद एक स्टॉप लगना चाहिए कि भैया 6 महीने का प्राचीन कला केंद्र जैसी और भी कितनी संस्थाएं हैं जो जी। हमारे पास भेजो बच्चों को, हम सिखाएं उनको। जी जी जी। और दे विल वैल्यू देयर कल्चर, देयर वैल्यू देयर ट्रेडिशंस। दैट्स हाउ। The प्राचीन कला केंद्र, while growing up, there was only one place which I knew, which चंडीगढ़ में मेरी स्कूलिंग हुई है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। नॉट ओनली मी, एवरीबडी न्यू ओनली वन प्लेस, दैट वाज प्राचीन कला केंद्र। अगर आप कुछ आर्ट में कुछ सीखना चाहते हो, चाहे डांस हो चाहे म्यूजिक हो, थोड़ा सा प्राचीन कला केंद्र के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या हिस्ट्री है, क्यों शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, एंड वो अभी आज की डेट में व्हाट इम्पैक्ट इट इज पुटिंग ऑन द वर्ल्ड, ऑन इन दिस इन आर्टिस्टिक फ्रेटर्निटी। हाँ जी, प्राचीन कला केंद्र was established in 1956. It's Okay. almost a 70-year-old university working on the pattern of open university. इसमें हमारे there are more than 3.5 lakh students every year who sit in our different level examinations and get diplomas and degrees. And we have about 3,800 affiliated centers all over world. Most of them are of course in India, and we have abroad also. That's amazing. So that way, and the fees, and it's very nominal. It caters to lower economic strata society also, because our fees are very less. So the basic aim behind all this was to propagate and nurture and our Indian classical arts. And this was formed by Guru M.L. Kausar ji and his wife Guru Ma Shobha Kausar ji. जैसे अभी आपने बताया कि 3.5 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर हाँ जी। अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अब ये 3.5 लाख स्टूडेंट्स, तो कैसे ये डिवीजन अगर हम करें तो कितने स्टूडेंट्स डांस के लिए होंगे, क्लासिकल डांस कितने, म्यूजिक में होंगे, वोकल्स में कितने, या कैसे ये? And that depends upon the region. ओके जैसे अभी साउथ में ज़्यादा डांस के होते हैं, जी कर्नाटिक वोकल कम है जी। अभी। ओके और अगर आप उधर जाइए ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, कैलकाटा में ज़्यादा वोकल है। सो द ट्रेंड कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर द सेंटर इज फ्रॉम। ओके, तो क्लासिकल फॉर्म्स में अकॉर्डिंग टू एरिया क्लासिकल डांस फॉर्म सिखाई जाती है, या फिर जैसे चंडीगढ़ में जो आपका सेंटर है? वो ही है ना, जो जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो सिखाया जाता है। अब Okay. कथक मे बी यू गो डाउन साउथ और बाहर चले जाओ, एक सेम है। दैट्स व्हाई दे आर क्लासिकल, है ना। जी जी जी। दे आर सेम, बट जहाँ पे जो टीचर है, जिसका जो सेंटर है, वो इस हिसाब से सिखाते हैं मोस्टली। क्योंकि ओरिजिन जो ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी उड़ीसी का उड़ीसा में है, भरतनाट्यम वगैरह का साउथ में है, जी जी। तो नॉर्थ में कथक ज़्यादा चलता है। तो इस तरह से डिवीजन है। तो इंटरनेशनली किन कंट्रीज में अभी? इंटरनेशनली हमारे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, ओके मॉरिशस, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका। एंड नाउ तो सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अब्रॉड, दे कम एंड स्टे विद अस हियर in Mohali campus, and they learn, some of them are from ICCR scholarship, and Prachin Kala Kendra also gives scholarships to enthusiastic learners. They come and stay here with us for 3 years, and first batch हमारा complete हुआ है, अभी second
एडमिशन हुआ है. जी जी जी. So प्राचीन कला केंद्र has become a mini world in itself. So it's always such a nice feeling that you are doing what our forefathers aimed at, and we are taking forward the. प्राचीन कला केंद्र का अभी अगले 10 साल में, अगले 20 साल में क्या विजन है, वो क्या किस लेवल पे क्या अचीव करना चाह रहे हैं अभी? प्राचीन कला केंद्र is now going global. ओके. more aggressively. क्योंकि हमारे जैसे मैंने बताया यहाँ पे बच्चे आके सीखते हैं डांस. Of course they will open up their centers in their countries, and that's how it will propagate. And there are many more projects coming up. कला संगम जो schools के साथ हम, so that more and more students or our next coming generation should be benefited from the benefits of these arts. Their character building should be done properly, nicely. So, which is very important. Not only children, but I would say every human, every person should learn one art, because this is only one thing which will be with you till you are alive. Yes. बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, चले जाते हैं, नौकरी आज है, कल को रिटायर हो जाओगे, but your hobby, your art will keep you rejuvenating till you are alive. And so we should cultivate one art at least. If anyone wants to cultivate an art form जो आज तक नहीं एक्सप्लोर की, तो टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम. टाइम मैनेजमेंट रहती है कि ऑलरेडी एवरीबडी हैज सम काइंड, आइदर दे आर स्टडिंग इन स्कूल और कॉलेज, और somebody is working, और हो सकता है कि some people are even retired and they want to cultivate an art form. So you're offering diploma and degree programs. So वो कैसे, are these flexible programs or? No, there are जो तो in-house students हैं बाहर से, वो तो regularly करते हैं. Then we have personal contact PCPs, personal contact programs also are there, in which the students come in the weekends. Saturday, Sunday को आते हैं. Only Saturdays and Sundays? Some people come only on Saturdays, Sundays also. So you provide that flexibility. हाँ, ये बड़ा flexible है हमारा. curriculums are very flexible. जी. And youngest student की क्या एज आज तक रही है, और oldest की क्या एज रही है प्राचीन? Youngest की तो 4+. Okay. 4+ at least. हमारे जब हम सीखते थे तब 5 से पहले एंटर नहीं होने देते थे, बट नाउ दीज डेज किड्स आर सो स्मार्ट. So 4+ is the lower age, and upper age कोई नहीं है. Till you can move, you can dance. Okay. So That's what at any age, even if somebody is 70 and they want. हाँ, of course, they learn. कितनी performances में दादी और पोती भी होती है मेरे साथ. हमारे जो projects हैं उसमें. Okay. And if you, as we're talking about art, अपने गुरु शिष्य परंपरा की भी बात की है, and you mentioned about गुरुमा शोभा कौसर मैम एज वेल. आपका कैसा रिलेशन रहा है शुरू से मैम के साथ? जब भी आंखें बंद करूँ ना, अगर मैं कहूँ कि शी इज़ माई मॉम-इन-लॉ नाउ, आई फेल इन लव विद हर लॉन्ग टाइम बैक. 30 years हो गए मेरे मैरिज को. जी. Still that passion is, but if I say that I don't have a difference of opinion, I will be lying. Okay. Of course, I have also grown up. जी. I have my choices now, and Guruma has her own. But whenever I close my eyes, and think of her, only the Guru comes up. Okay. So that's how our relationship is very beautiful. तो गुरु के आगे तो फिर साक्षात दंडवत प्रणाम है ना, hands up and. and as आप डॉटर इन लॉ भी उनके हैं, तो कुछ एक डबल एक्सपेक्टेशन भी चीज़ों में होती होगी इन टर्म्स ऑफ डांस? हाँ, नहीं मतलब जब मैं डांस करने खड़ी होती हूँ तब तो मैं मतलब स्टूडेंट होती हूँ. शी कैन टेक माई लाइफ आउट ऑफ माई सेल्फ. तो वो कभी हंस के कहती भी है कि अब तो घुंघरू पहने ना, अब तो इसकी मैं जान ले लूँ बेशक जो मैं भी. बट व्हेन अदरवाइज ऑफ कोर्स देयर आर सम हियर एंड देयर थिंग्स, बट I have never been disrespectful to her. She is my ideal and she is my guru. That's it.
अभी जो करंट जनरेशन ऑफ क्लासिकल डांसर्स हैं, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वन इज गुरु शिष्य परंपरा एंड सेकेंडली के दे शुड नॉट लीव डांसिंग परफॉर्मिंग कथक क्योंकि क्या होता है जैसे हम आपसे बात करें मॉनेटरी चीज़ें नहीं होती देन यू गेट ऑक्यूपाइड इन योर फैमिली लाइफ अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सर्टन काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म जैसे कथक परफॉर्म करते हैं वो छोड़ देते हैं या रियाज बंद कर देते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को मोटिवेट रखें हमेशा और सेल्फ मोटिवेटेड रहें? मेरा तो यही रहता है कि अगर आप डांस करना चाहते हो, हमारा तो इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी है ना, जी ये तो है नहीं कि तबला बजाते हैं हम और तबला बदल लिया, खराब हो गया, चलो जी दूसरा ले लिया. जी We cannot change our body. जी जी First, we must work on our instrument. We should keep it tuned, है ना? And then रियाज बादशाह है. The person who is tying घुंघरूज every day and doing रियाज is a dancer. अब हम कहते हैं मुझे डांस बड़ा अच्छा लगता है पर मुझे 6 महीने हो गए डांस तो नहीं किया. अब जिसको आप अच्छा लगता है उसके लिए तो आप कुछ भी करो कि मिलो उससे. उनके लिए मुझे ये कहना है कि आप अपने डांस को ज़रूर मिलिए, डेली बेसिस पे मिलिए, मेक इट अ वे ऑफ योर लाइफ. इट कांट बी कि चलो 2 महीने कर लिया अभी मेरी ब्रेक है, ऐसे नहीं होता. आप ब्रश करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, जागते हो, सांस लेते हो, ऐसे ही डांस होना चाहिए अगर आप अपने आप को कहते हो कि डांस करते हो, है ना. छोटी सी बात है, जब कई बार मेरा रह जाता है, रियाज नहीं कर पाती मैं, देन आई to remind me I skip one meal. ओके हाँ, that अच्छा I skip one meal that to remind me that I have done something wrong, so I should be punished. So ऐसे ऐसी अपनी अपनी हर एक का अपना कॉल है, अपना अपनी अपनी डेडलाइंस रखिए आप. पर इसके वो लोग कहते हैं ना कि आई एम इन लव, आई एम इन डांस. सो डांस में रहिए, मिलिए ज़रूर, सब काम करिए. बैलेंस हैज़ टू बी क्रिएटेड. यू आर अ मदर, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर इन लॉ, वॉट एवर, जी यू आर अ टीचर, यू आर वर्किंग समवेयर इन द ऑफिस. बट इसको ज़रूर, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी होने से पहले अपने भगवान को मिल लेना चाहिए. आई लव टू रियाज इन द मॉर्निंग क्योंकि रात तो अपनी है ना. जी जी 5, 5:30, 6 बजे से भी अगर घर का काम शुरू होता है तो उसके पहले आधा घंटा जल्दी उठिए, जी मे बी घंटा जल्दी उठिए. जी कुछ भी होने से पहले समीरा द डांसर मीट्स हर दैट सेल्फ एंड देन शी इज हैप्पी. तो ऐसे लगता है कि कोई नशा है सारा दिन, दैट द हैंगओवर लास्ट टिल लेट नाइट. That's very nicely said. हाँ. So your routine starts very early in the morning. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. वही टाइम है, नहीं तो फिर तो जो रैट रेस शुरू होती है, कभी ऑफिस, कभी इधर, कभी उधर, कभी ये, कभी वो. So that's your meditation, is it? सुबह सुबह ही मिल लेती हूँ मैं डांस से. उसके बाद फिर जो भी हो चलता है. And that's a routine process. You हाँ, दैट्स अ रूटीन. और जिस दिन वो रूटीन मिस हो जाती है, देन आई डोंट टेक वन मील okay. टू रिमाइंड To मी दैट. remind. और मेरा मैसेज ये भी है जो स्टूडेंट जो डांस करते हैं कि फाइंड आउट द वेज टू शुगर कोट योर आर्ट, टू केटर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट दे शुड बी लाइक दिस. हो अभी क्या मैम बोलेंगे, अभी क्या करेंगे. पुराना ही, ऑफ कोर्स वो ट्रेडिशन तो चलती ही रहनी चाहिए, बट यू शुड इनोवेट सम थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अब रैप सिंगिंग है, ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन पागल है कि 4 बोतल वोदका रोज का, मेरा रोज का, है ना, हनी सिंह जी का है, और ऐसे कितने सारे रैप. इट्स वेरी हैप थिंग, है ना. जी जी. ऐसे करते हैं, ऐसे आई डोंट नो. It is like that. हाँ, इट इज़ लाइक दैट. सो इट इज़ अ वेरी हैप थिंग. तो अब अगर हम, मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा ये तो बच्चे बड़ा उसको पसंद करते हैं. हाउ कैन वी take out something from Kathak, because Kathak is so full. It has everything. जी. You need that lens to look at that and take that out. हाँ. है ना. तो हमारे तो रैप ही है ना, जो ये कविताएं हम कहते थे, जैसे करत 16 श्रृंगार सज धज गागर सिर धरनी किसी राधे जात है पन घट पन्हारन भरन जल जमुना को नीर
शिशिनी रखड़ी चुटल सोहत कालिंदर भविनाग जो केसर तिलकन चमके तारे दृगन कजरा चंद्र रेख नख में नथ सोही कानों में झूमर गले में गरसरी बाह में बाजूबंद कर में कंगन थल में मेहंदी शोभित रंग गुलाब सा कटी में करधनी पग में पायल छुमक छुम छुम बिछुआ बाजे छुम छुम छ छुम छ छुम। Amazing. सो ये रैप नहीं है? It's very good and the way you've done it, मुझे लगता है कि जो भी अभी देख रहे होंगे इसको वो समझ जाएंगे कि क्लासिकल डांस हाउ पावरफुल इट इज और सभी कितनी डांस फॉर्म्स और कितना म्यूजिक इस म्यूजिक से निकला है। हाँ, इसको ना कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि यू हैव टू कनेक्ट टू योर ऑडियंस और टू योर स्टूडेंट्स, देन दे विल डू एनीथिंग फॉर वंस दे फॉल इन लव विद दिस आर्ट। फिर तो वो सुबह मैथ का पेपर होता है तो ब्रेक बन जाती है ये। सो इनोवेटिंग द एंशिएंट डांस हाँ, अब है तो वही कवित ही है ना। ये हमारे गुरुजनों ने एवरी स्टोरी कथानक है जो उनकी सबकी स्टोरीज बनी हुई है ऐसे छंद में। जैसे अब मात्राएं पढ़ाते हैं हम, क का की कु कहते हैं ना हम, बच्चे को कितनी मुश्किल से पढ़ाई जा सकती हैं ये, इट टेक सो लॉन्ग टू अंडरस्टैंड। बट डांस में हम क्या करते हैं, अब भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, 12 खड़ी बोलते हैं इसको, हिंदी का ग्रामर का पार्ट है ये, 12 खड़ी। हाँ, 12 मात्राएं हमारी हिंदी की ना जी। आ ई उ आपने भी पढ़ी होंगी। जी जी। तो अब हम ये डांस में कैसे इनकॉर्पोरेट किया, कदम अब भगवान कृष्ण की 11 लीलाएं हैं, मैं 12 जी। कदम द्रुम तले नचत नंद लाल संग वृषभानु नंदनी का काली नागनाथ लियो नंदलाल जमुना तट पकड़ी नथनी की कितक गयो हेरी सखी नंदलाल गगर फोरी मारी कंकरी की कीन्ही अर्जुन से बतिया नंदलाल तीर धर पकड़ी खेचनी कुब जसंग हसत खेलत नंदलाल निरखी छवि सुंदर मोहिनी कूद कर पकड़ी मटकी नंदलाल मखन की तोड़ी ढक्कनी के केसरिया बागा पहरी पीताम्बर नंदलाल मुकुट छवि मन लुभावनी को कोमल कटी लचक चलत नंदलाल नचत थे थिरक थिरक थे खो कौन संग फाग खेलत नंदलाल नीर बसे मोरी अंखनी कंस को मार पछार्यो नंदलाल हरख भई देख नंद रानी कह विनती सुंदर नंदलाल नाथ तुम तार्यो जगदानी नाथ तुम तार्यो जगदानी नाथ तुम तार्यो जगदानी। Amazing. I think this should come more out to the public and लोग ज़्यादा जाने, क्योंकि I think क्योंकि performances जो enthusiast हैं वो ज़रूर देखते हैं एंड चंडीगढ़ में ऐसे मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस टैगोर थिएटर बिल्कुल में रहती हैं, बट इफ इट इज़ एक तरह से ऑनलाइन मीडिया से भी ये अगर प्रोपेगेट हो, लोग ज़्यादा देखें एंड समझें, जैसे आपने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया इसको। वो ये ना पता नहीं हाउ व्हेनेवर आई परफॉर्म, गुरु महाराज की इतनी कृपा है, मतलब ऑडियंस आके जरूर पूछे कि अच्छा मैम ऐसे भी होता है कथक। मेरे से भी बहुत अच्छे गुरुजन लोग हैं जो डांस करते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा बहुत मुश्किल चीज ही अच्छी नहीं होती। जी जी जी, इट हैज टू कनेक्ट, इट हैज टू रीच, पेनिट्रेट राइट इन द हार्ट ऑफ योर ऑडियंस, दैट मेक्स इट एन आर्ट। Yes. अब जैसे व्हाट्सएप पे मैं भी, अब तो हम ये समय आ गया है कि हमारे बच्चे, मेरी डॉटर टेल्स मी दैट मम्मा फोन पे लगे रहते हैं। तो कोई ये होता है कि फोन पे लगे रहते हैं ना। तो एक दिन फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, मैं क्या करते रहते हो तुम? फिर उनसे टर्मिनोलॉजीज पूछी, जैसे GTH गो टू हेल को आजकल शॉर्ट पे चल रहा है ना, 2020 खेल रहा है सारा वर्ल्ड, नोबडी इज प्लेइंग टेस्ट मैच। तो उन्होंने, मैंने नोट की सारी, फिर एक तिहाई बनाई एंड आई विल शेयर दैट तिहाई, है ना। तो देयर आर 2 फ्रेंड्स, वन इज टेक्सटिंग के व्हाट्सअप डूड, व्हाट डू वी डू, वेयर डू वी गो। तो द सेकंड मस्ट बी बिजी, अगेन ही डिड नॉट आंसर, देन अगेन शी टेक्सटेड व्हाट्सअप डूड, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू गो टू। She said talk to you later, TTYL, है ना, आप भी लिखते होंगे, अब तो मैंने भी सीख लिया लिखना, TTYL, talk to you later। सर जैसे तो पहले वाले को बड़ा गुस्सा आया, वो कहता GTH go to hell। ये मेरे लिए नया था। Where is the emotion? Everything short,
मैंने कहा अब इसको कथक में कैसे कहेंगे. सो आई शेयर वन पीस. जी. What's up, dude? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? TTYL, GTH, धाती धा, दा धाती धा, ता धाती धा, दा धाती धा, ता धाती धा, तेरे किट तक धाती धा. What's up, dude? What do we do? Where do we go? What do we do? Where do we go? TTYL, GTH. Wow. Amazing. This is innovation at its peak. So this is nobody can even think of के. ये वो ना, I believe that it should have meaning. जब तक आप अपनी अगली जनरेशन के लेवल पे जाके नहीं सिखाओगे, दे विल नॉट लिसन. आजकल के बच्चे को आप ये नहीं कह सकते कि बेटा ऐसे करना है बस कर लो. नो, you have to logically make his or him or her understand that Yes. why we are doing this, what is its meaning. So that way we, आप मैसेज की बात कर रहे थे, मेरा मैसेज है कि आप इनोवेट कीजिए ऐसी ऐसी चीज़ें. अब जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मतलब कहीं लेक्चर के लिए, व्हेन आई रिसाइट दिस, उसके बाद वंस मोर और आके ये कोई, अच्छा मैम ये भी होता है कथक में. मतलब मुझे लगता है कि अगली जनरेशन को ये नहीं लगना चाहिए कि 5th सेंचुरी का कोई डांस था, भैया है बहुत अच्छा है, हुआ करता था, हम भी कर लेंगे. नो, इट शुड टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, इट शुड टॉक इन द वे दे टॉक, देन इट विल गो हियर. ये एक मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. 90s का दौर फिर भी था कि जब टेक्नोलॉजी इतनी नई आई थी एंड थोड़ा डिफरेंट था समय, कि पेरेंट्स ने बोल दिया हमने कर लिया, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते थे. फिर 2000 अर्ली 2000 में भी ऐसा था. बट आज की डेट में आई सी एवरी चाइल्ड, वो जब तक कन्विंस नहीं होंगे वो नहीं करेंगे. हाँ बिल्कुल, वो बात ही जितना सच है. मर्जी जो मर्जी कन्विंस करने के लिए कर दीजिए, इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड एंड नॉट हैप्पी विद इन, They will दे विल not नॉट do डू it. इट. They will not do यस. सो हमें उनसे स्मार्टर होना है ना. जी. वी हैव टू आउटशाइन देम. अब जैसे किसी भी पीस को, हर यंग डांसर्स को मैं कहती हूँ, किसी भी पीस को देखिए, सुनिए, पढ़िए, ट्रेडिशनली सीखिए, बट देन सी व्हाट फील इट इज़ गिविंग टू यू. फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक लमछड़ परन है, जयपुर घराने का सिक्का बंद सबक है ये. जी. व्हेन माय गुरुजी टॉट मी, मुझे लगा ये तो ब्रेथलेस है. अब हाउ आई कनेक्टेड दिस, ये जो शंकर महादेवन का कितना सुंदर उन्होंने गाया जी जी. है ना. Then now I recite this, and before that I say that, see, breathless in Kathak, we don't take a breath. जैसे अब there are 111 dhas in this. 111 dhas. 111 dha. 111. Now see, count. There is no in this. Okay. Let's see. I'll try to count. धादांदा कितक धा, धादा कितक धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा कितक धा धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा कितक धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा, धादांदा कितक धा, धादा कितक धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादा दादा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा कितक धा धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा कितक धा, धादांदा कितक धा, धादा कितक धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा कितक धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा कितक धा धा, धादा कितक तक दुम कितक, धादांदा कितक, धादांदा दादा. Amazing. I cannot stop clapping. मैं नहीं गिन पाया. It was too fast. I had to. But जैसे आपने टेक्निकली, क्योंकि ब्रेथलेस शंकर महादेवन जी का ही सबको याद आता है, बट व्हाट यू हैव जस्ट डन इज अमेजिंग. अब इससे I think even if somebody is a 5-6 year old, he'll also enjoy and love it and probably try doing it. Amazing. और एक हम करते हैं, जैसे पोएम्स हैं बच्चों की, जी. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो टेल एंडर्स, जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, उसके जी. लिए आइटम बनाया था हमने एक. जी. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तत तत थुन थुन टिक टिक थे, इसके बीच में ये डांस सीप इन करके, एंड चिल्ड्रन लव टू डू दिस. Yes. क्योंकि it's easier and it makes Kathak very interesting. हाँ, to them. your lesson should make sense. Very true. Otherwise, this generation is not going to listen to you. Like for example, nowadays classroom teaching has become very interactive. So instead of blackboards or whiteboards, interactive screens are there. तो जिससे बच्चों को भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इंटरेस्टिंग होने से आप जल्दी सीखते हो. फिर प्रैक्टिकल, सिमिलरली आई थिंक इसमें भी वो एक एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है. जब भी मीनिंग जुड़ जाता है ना किसी चीज़ में,
जी when you can connect something to your life, जी it becomes part of you. Psychology says this, and I strongly believe this, and that's making my Kathak flourish. So again, I think psychology and you are, I think you have also done dance therapy movement program as well. So psychology का जो इतना आपकी knowledge है और इतना experience है, तो that is ultimately helping you to innovate as well, I suppose. बिल्कुल, maybe because of that only I can feel, I can empathize with the piece or whatever, I don't know. जी. But that creates a mind. If you वेरी ट्रू. एक क्वेश्चन मेरा शुरू से रहता है कि आई फाइंड मोर women than men as कथक डांसर्स, एंड शुरू से एक तरह से एक सोसाइटल कह सकते हैं नॉर्म बना दिया है, या फिर किसी कि लड़कियां ही करती हैं, लड़के अगर करें तो दे आर नॉट लुक्ड एट वेरी नाइसली. नो डाउट इट हैज चेंज्ड, एंड बिगेस्ट ऑफ गुरुज जो कथक they के were all males. पंडित बिरजू महाराज जी एंड many other gurus are male, बट स्टिल अभी भी स्टिग्मा है. ज़्यादा अगर अभी भी क्लासिकल डांस सीखने के लिए जाते हैं तो लड़कियों का नंबर इज मच हायर देन बॉयज. Yes, very true. व्हाट इज द रीजन एंड हाउ इट कैन चेंज? और एक और इसमें जो साथ में है कि किस एज से शुरू करना चाहिए ये सीखना फॉर अ बॉय और एज अ मैन, ये थोड़ा सा. देखो, एज का तो कोई देयर इज नो, ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जी बट इफ यू आर ग्रोन अप एंड यू कांट गो बैक जी in your, you can't regress in your age and start learning, but of course 5-6 years is the, जब तक बच्चे को राइट लेफ्ट का पता लग जाए और काउंटिंग आ जाए, 16 मात्रा तो गिननी आनी चाहिए ना, जी then they can start. बट ऑफ कोर्स लेडी गर्ल्स का ज़्यादा है, पर हमारे ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुरुजन तो हमारे वही थे. पर अगर देखा जाए ना, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनमें द number of male dancers is more as compared to females. But in general, in common society, जो अपनी हॉबी के लिए या अपनी ग्रूमिंग के लिए सीखते हैं, of course उनमें लड़कियां ज़्यादा सीखती हैं. पर अभी भी जेंडर न्यूट्रल होने जा रही है अपनी सोसाइटी. वी ऑल नो देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट दिस. जी जी. सो आई थिंक इन कमिंग टाइम जेंडर विल नॉट मैटर. जैसे यही जैसे जो बात अभी हम कर रहे हैं कि बोला जाता था कि इफ़ एज अ मेल यू आर डूइंग कथक, थोड़ा फेमिनिन टच आ जाता है आपके बिहेवियर में, आपके मूवमेंट में, तो इस वजह से भी थोड़ा बोला जाता था या कहा जाता था. बट इज़ इट द रीज़न कि जितने भी कम मेल कथक चूज करते हैं एज अ प्रोफेशन, बट जो चूज करते हैं दे रीच द टॉप और दे रीच समवेयर बिकॉज दे हैव टू मेक अ प्रोफेशन एंड लिविंग आउट ऑफ दैट, ये भी एक रीजन हो सकता है. हाँ, ये भी है ही है, क्योंकि ये नहीं आप कह सकते कि अगर मेल कोई डांस सीख रहा है तो वो फेमिनिन टच आ जाता है उसमें. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द डांस फॉर्म, द घराना. अब हमारी जयपुर घराना, नथिंग बैड और गुड अबाउट एनी घराना, जहाँ नज़ाकत ज़्यादा सिखाई जाती है ना, वहाँ फिर भी फीमेल टच आता है जी. अब जैसे जयपुर घराना इज, कहते ही हैं कि पुरुषोचित नृत्य विधा है ये, जी जी. कि इट इज एप्ट फॉर अ मेल टू लर्न टू डू. सो विगरस मूवमेंट्स हैं, और वो हमारे जो जयपुर घराने के गुरुजन देखिए, यू डोंट फील के कोई, एंड दिस फेमिनिनिटी इज नॉट इन योर बॉडी, मोर इन योर माइंड. सो इट इज जस्ट अ मेंटल स्टिग्मा कि आप कथक करके यू आपकी नो बॉडी नो, कई लैंग्वेज. मेंटल स्टिग्मास की तो मैं बात बताऊं, कई पेरेंट्स आएंगे, मैम इससे हाइट रुक जाती है. अच्छा, फिर ये नया सुना था. हाँ, मैं बताती हूँ द फनीएस्ट क्वेश्चंस व्हिच आई कम अक्रॉस. अच्छा मैम, इसको कितनी देर में आ जाएगा? तो मैं व्हाट आई आंसर कि जब मुझे आ जाएगा मैं ज़रूर बताऊंगी. स्टिल आई एम तो लर्निंग, जब आएगा तो ज़रूर बताएंगे, अभी कैसे बता सकते हैं कि कितनी देर में आ जाएगा. Art is a continuous process and anything in life is a continuous process, but
आर्ट तो वैसे भी इट्स अ नेवर एंडिंग। कुछ इसका है ही नहीं। और काश के कोई आने वाले समय में मुझे भी अगर होता तो मैं ज़रूर करना चाहती कि कोई ऐसा थर्मामीटर हो, आर्टोमीटर। आर्टोमीटर हो। बिल्कुल, वेरी, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, थैंक यू। सो कोई आर्टोमीटर हो, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ऐसे कोई आर्टिस्टों के लिए भी बनाए एप्टीट्यूड टेस्ट, कोई साइकोलॉजी वाला बंदा। तो मेरा बड़ा मन था कि इसमें रिसर्च करने का, क्या क्या करें, टाइम होता नहीं है। हाँ जी। तो जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट से आप पता लग जाता है कि जी क्रिएटिव उस फील्ड में बेटर होगे, या आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, ऐसे ये भी पता लग जाए कि हाँ तुम्हारी सक्सेस होएगी आर्ट में तो तुम आर्ट ही कर लो। उसमें तो आई थिंक जैसे काउंसलिंग पे ज़्यादा ध्यान मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि गलत डिग्री करने में टाइम वेस्ट लोग ना करें तो। बड़ा, ये तो बड़ी बहुत विडंबना है ये। हाँ जी। इट इज़ सच अनफॉर्चुनेट थिंग। इतने साफ दिख रहा होता, एक ऐड आती होती थी ना एयरपोर्ट के आगे, भरतनाट्यम कर रही है, यू रॉन्ग पर्सन स्टक इन द रॉन्ग जॉब, ऐसे जी करके जी जी, ऐड यस आती थी यस ना। यस यस यस, वो एरोप्लेन के लिए डायरेक्शन दे रही हो, ऐसे डांस कर करके आती थी। यस यस। तो ये तो इतना, हमारा हिंदुस्तान इतनी पॉपुलेटेड कंट्री है, इतना ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है कि जिसको अब सामने दिख रहा है। मैंने अपनी बेटी के साथ किया है, किसी को क्या बोलूँगा। मेरी बेटी को, मतलब शी इज बोर्न टू बी अ डांसर, बट आई पुश्ड हर टू डू लॉ। एंड डू यू रिग्रेट इट? नो, आई मीन क्या करें, वही ल्यूक्रेटिव की बात है ना कि यू हैव टू सस्टेन योर लाइफ। एंड सेम विद माय सन, ही इज सच ए गुड ड्रमर, बट हमने उसको भी बीबीए में धकेल दिया। नाउ ही ऑलवेज टेल्स अस कि आपने मेरे इतने फॉर्मेटिव ईयर्स में मुझे वहाँ भेज दिया जहाँ मैं नहीं मन था मेरा। तो ये तो है ही है, क्या करें। We all are victims to it, like, and but I think India is now moving towards that change, और हाँ change बिल्कुल। आ रहा है as India is becoming a global leader as well। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड आई एम वेरी होपफुल के देखने को मिले। हमने आपसे बहुत बातें की और बहुत मज़ेदार बातें की। आई होप बोर नहीं किया मैंने आपको। I've loved talking to you, and I've learned so much today, and I feel that this is going to add a notch, एक नहीं, 2-3 नॉचेस मुझे मेरी आर्टिस्टिक जर्नी में ऊपर लेके जाएंगे। एंड आई विल ट्राई टू बिकम एन इवन बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपसे मिलके वो भी एक शिक्षा बहुत अच्छी मिली है कि कैसे एक अच्छा इंसान भी कैसे बनना है। थैंक यू जी। एक जैसे द थीम ऑफ अ पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी, तो फॉर द यूथ एंड फॉर एनीवन हु वांट्स टू मेक कथक एज अ प्रोफेशन, जो उसको कथक को एक प्रोफेशन लेना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। प्रोफेशन समटाइम्स इज अ वेरी बिग वर्ड कि हम पहले ही सोच जाते हैं, तो देन वी हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। एक पैशनेटली कथक को एज अ हॉबी, प्रोफेशन अगर बन जाए बहुत बढ़िया, वो लेना चाहते हैं, तो आपका इंस्पायर मी मंत्रा क्या होगा उनके लिए, एंड इवन फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए तो ये है कि आप पेशेंस रखिए। ये क्लासिकल आर्ट है, ये कोई बॉलीवुड का एक गाना नहीं है कि याद 4 मूव्स याद करके चलो जी परफॉर्म कर दिया। पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। सदियों, मतलब सालों लग जाते हैं टू रीच अप टू अ सर्टेन लेवल। टाइम लगता है, तो खीर चढ़ाई है हमने, इट टेक्स टाइम, है ना। तो कॉफ़ी की तरह तो नहीं है ये आपने बहुत अच्छा बोला कि खीर चढ़ाई है। हाँ, जैसे दूध का मावा बनता है ना, जी 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 वो मावा बनने जितना टाइम लगता है, और कॉफ़ी तो जी है ना। जी जी जी। तो पेशेंस रखिए। पेरेंट्स को, बच्चों को भी पेरेंट्स चाहिए। इससे इतनी, जो हम टीनेजर प्रॉब्लम्स कहते हैं कि स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हैं, ये कैसे कब आती हैं, ये टाइम और कब निकल जाता है। इफ़ योर चाइल्ड इज़ learning one art, if your child is, it grounds you, it centers your child। तो और ये जो इतनी भटकने हैं, वो कब निकल जाती है पता भी नहीं लगता। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन देयर फिंगर टिप्स, द होल वर्ल्ड इज ऑन देयर फिंगर टिप्स। कितना इधर उधर ड्रग्स हैं, इतना कुछ है ना। The youth is overloaded with information and इसके लिए मैंने misinformation। लिखा है, जी
मुख्तलिफ रंगोबू बहुत लुभाते हैं मन को, that you are temperate to so many things in life. मुख्तलिफ रंग और खुशबुएं बहुत लुभाती हैं मन को, जी पर अपनी जड़ों को साथ ले उड़ने की तमन्ना हो जिनको, अपनी जड़ों को साथ ले उड़ने की तमन्ना हो जिनको, न भेद पाएगा कोई भी बाण इनके इरादे को, क्योंकि हो जाएगा इश्क अपनी विरासत से इनको. amazing again. That's very well said, very deeply said. बहुत deep meaning है and मुझे नहीं लगता है समझाने की भी ज़रूरत है and ये आपने जैसे इसको एक्सप्रेस किया है ये सीधा समझ आ रहा है कि yes we need to go in the right They direction. should fall in love with one art हाँ जी that centers their child and centers a human being. और हमें सबको कोई ना कोई हॉबी ज़रूर सीखनी and चाहिए. beat any art form. You mean. एनी आर्ट फॉर्म. मेरी कॉल डांस थी, हो सकता है किसी की पेंटिंग हो, किसी की गाना हो, किसी का तबला हो, किसी का गिटार हो, किसी का, इट शट्स योर वर्ल्ड अराउंड एंड गिव्स यू अ ब्रेक. And without looking for a result. यस, क्योंकि कोई भी अगर आप मानोगे जब मेरी कोई परफॉर्मेंस की डेडलाइन नहीं होती है, तब जो रियाज मैं करती हूँ उसका मजा आता है मुझे. When there is deadline, ये ताल करनी है, ये करना हो, इतने मिनट का, ये I don't enjoy. I only enjoy when there is no, whatever I want to do, I do, and that's it. Thank you so much, Dr. Samira Kausar ma'am. Thank you. It was lovely having you today. It is हमारी जो टीम भी साथ में है इस कमरे में अभी. I can feel that they are also very much inspired and अगर उनमें से भी किसी ने अगर कोई आर्ट फॉर्म अभी नहीं पकड़ा तो everybody is going to जरूर, take it and we are inspired and I am also going to restart a lot of things which I left. अब डांस के साथ और चीज़ें भी शुरुआत करूँगा मैं. बिल्कुल, you will feel so happy. It's so important to be happy. Thank you so much. Thank you, it's a Thank you. pleasure.